निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मत्स्य मंत्री उत्तर प्रदेश डॉक्टर संजय निषाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का बयान। आज पूर्व सांसद फूलन देवी की पुण्यतिथि पर संजय निषाद ने सरकार से मांग की, जिस जमीन के लिए फूलन देवी ने संघर्ष किया उस जमीन का आज भी मुकदमा चल रहा है, उसको सही करवा दिया जाएगा। एक सांसद के परिवार को जो सम्मान मिलता है वह सम्मान उनकी माता को दिया जाए। फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच की जाए। संजय निषाद ने कहा, छत्तीसगढ़ में एनडीए के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में भी एनडीए के साथ चुनाव लड़ने पर चर्चा चल रही है। सभी पत्रकार बंधुओं का आज स्वर्गीय बहन माननीय जो फूलन देवी रही हमारे वंश में, जो सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ी उन्होंने, उनका आज जो है पुण्यतिथि है। और उस पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे प्रदेश में निर्मलीय शोषित हमारा हम दल के जो कार्यकर्ता हैं वो उसको मना रहे हैं और जिले पर ज्ञापन भी दे रहे हैं। और इस बात का ज्ञापन आज के दिन में हम एक मांग रख रहे हैं और एक पत्र भी हम मुख्यमंत्री को लिख रहे हैं आज के दिन में कि फूलन देवी जी जो एक मछुआरे परिवार में हुई जालौन जिले में, और वो नदी के किनारे घर है और किसी ज़मीन को लेकर घटनाएं घटी थी और लोगों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके साथ नहीं दिया, जिसके वजह से हमें जो है आज के दिन में आवाज़ उठाना पड़ रहा कि वो जो जिस ज़मीन के लिए उन्होंने उस कदम उठाया था, आज भी उसका मुकदमा ऐसे चल रहा है, उसकी भी त्वरित कार्रवाई हो और त्वरित मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर उसे उसकी मां को हक दिला दिया। दूसरा, कोई भी सांसद हो जाता है तो उसकी जो असली में उसके माँ बाप जो होते हैं, एक विशेषाधिकार पद है सांसद का, तो उनकी जो माँ अभी जीवित हैं, मैं अपनी सरकार से पत्र लिखूंगा और मिलूंगा भी कि उनकी माँ को, सांसद की माँ का जो अधिकार मिलता है जितना भी है वो मिले और सम्मान मिले। दूसरा, फूलन देवी जी के जो भी संपत्ति रही उस पर कुछ समाजवादी के नेता ने मिर्जापुर के सहित और जगहों पर भी जहाँ जहाँ रही हैं उसमें कब्जा कर रखा है। उससे कब्जे से मुक्त कराकर वो जो धन है वो उनकी माँ को उसका अधिकार बनता है, उसको दिलाया जाए। और उनका मुख्य रूप से यही था। प्लस दिल्ली में सदन चल रहा था, उस समय गोली मारकर हत्या की गई थी। तो मैं चाहता हूं कि सभी बड़े नेताओं की, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और जांच करा के जैसे भी जिस भी मुद्दे में जो अपराधी हैं उन्हें सज़ा दिलाने में कामयाबी मिल रही है, उसके लिए मैं बधाई भी देता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और गृह मंत्री जी को भी और माननीय प्रधानमंत्री जी। तो मैं चाहता हूँ कि फूलन देवी जी की हत्या का, उसका एक हमारे लोगों का पुराना मांग रहा है कि वो उसकी सीबीआई जांच हो और जांच में उसमें तथ्यों को पता चले कि उसमें जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई। प्लस और उत्तर प्रदेश के साथ साथ मैं पिछले 13 जनवरी 2013 को मैं संकल्प लिया निषाद राज के किले पर, सब इस बातों को मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन 16 अगस्त 2016 को मैंने पार्टी जो रजिस्टर्ड कराई और 2017 में मैंने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक बदलाव हुआ। 30 साल से जो सत्ता आती और जाती रही, एक को लाओ एक को हटाओ, उसको हमेशा के लिए हटाओ और पुनः 2 बार सत्ता हुई योगी जी को हमारे आने। अब 5 मानक होंगे ऐसे जिस पर एससी में जाने के लिए ये सर्वे कराया जा रहा है। देखिए, भारत का संविधान 1950 में बना है और संविधान बनाने में देश में एक संविधान सभा का चुनाव हुआ था और संविधान सभा के चुनाव में ये तय हुआ था कि कैसा होगा। और संविधान में एक आरक्षण की व्यवस्था की कि बड़े, एक मजबूत घोड़ा एक कमज़ोर घोड़ा, अगर दोनों को एक ही टोकरी में बांध रखा जाएगा तो मजबूत वाले सारे चने खा जाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक आरक्षण की व्यवस्था की थी कि जो कमज़ोर हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए। और ये कमज़ोर क्यों हुए उसके लिए मैंने बताया कि मैंने 13 किताबें इसके लिए लिखा है
कि देश की आज़ादी में जो लोगों ने भूमिका निभाई, चाहे मुगलों से लड़े चाहे अंग्रेज़ों से लड़े, उनको उन्होंने कानून बनाकर उजाड़ा है। तो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली जो पहले से बैकवर्ड हो गया और उसके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार होता रहा, तो हमारे यहाँ देश में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि जो अछूत हो उसे, जिसके अंदर अनटचबिलिटी हो, उसे हम अनुसूचित जाति में मानते हैं। अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा कि ऐसी जैसे नीचे रहने वाली जो जातियां हैं उनके लिए जातियों का समूह है। लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, क्राफ्ट्समैन 66 समूह है। उसमें उनकी उपजातियों को, उनके पर्यायवाची जातियों को भी गिनती हुई थी और उनको आरक्षण की व्यवस्था दी गई। लेकिन अनुसूचित जनजाति में एक अलग है कि उसके अंदर ट्राइबल का गुण हो। ट्राइबल का मतलब वो गांव से दूर हो, वो अपने उसे खाना बदोश कहते हैं कि उस पर घर ही पीठ पर हो, उसका सब कुछ जुड़ा है। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी से प्रभावित जातियाँ 193 हैं। उसमें सभी लोगों को ट्राइबल घोषित किया था अंग्रेजों ने कि उनका घर द्वार उजाड़ दिया था। लेकिन एक लंबा समय हो गया है, तो मैं चाहता हूं कि जो सेंसस मैनुअल 1961 में जो गिनती हुई थी, घर की गिनती तरमाली पासी में हुई थी, केवट मल्लाह की गिनती मझवार में हुई थी, और आज जो उसको हम अपने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा था पिछले 2021 में, जब हम यहाँ बड़ी रैली किए थे, तो उसमें आरजीआई ने 70 साल बाद पहली बार एक्सेप्ट किया कि केवट मल्लाह, मझवार अनुसूचित जात का हकदार, इनकी गिनतियाँ होती थी। और हमारे यहाँ मैनुअल में है, हमारे यहाँ नियमावली में है, और इसका जो कि नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय है, उसी के लिए मैं अभी नड्डा साहब से मिल के आया हूँ आगे। तो मैं चाहता हूँ ऐसी सारी जातियाँ जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति में आती हैं, और जो सामाजिक न्याय समिति कहती है कि जो अनुसूचित जाति है उसमें केवल लेदरमैन ने सारे 66 समूहों का हिस्सा पर उनके कब्जे हैं, और 27 जो पिछड़ी जातियां हैं उसमें एक मिल्कमैन लोगों का कब्जा है। तो ऐसे में सभी लोगों को मिल जाए। तो मैंने उनसे इस बात का भी मुद्दा उठाया था कि ये विसंगति दूर हो जाए और सभी लोगों न्याय चाहिए। और इस बात को माननीय प्रधानमंत्री ने अभी जो 29 पार्टियों की जो बैठक हुई है एनडीए की दिल्ली में, तो उसमें उन्होंने अपने बातों में जिक्र किया था कि कोई भी पार्टी या कोई दल, चाहे क्षेत्रीय हो, चाहे जाति हो, चाहे वर्ग का हो, किसी न किसी मुद्दे को लेकर खड़ा होते हैं, बड़ा होते हैं, और मुद्दे पिछली सरकारों के उदासीन रवैये के नाते हुए हैं, और उन सारे मुद्दों को संवैधानिक रूप से और प्राथमिकता के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, और तभी जाकर माना जाएगा कि उनकी लड़ाई जो है पूरी हुई है। अगर वो एनडीए में आए हुए हैं तो निश्चित रूप से ऐसे सारे दलों के जो भी क्षेत्रीय हों, चाहे वर्ग के हों, चाहे जो भी मुद्दे हों, उसको प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। और मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़े थे। छत्तीसगढ़ में मैं 2 सीटों पर लड़ा था और 2 सीटों पर समर्थन किया था, जिसमें मैं 5000 एक पर 1400 वोट मिला था, और बहुत शार्ट टाइम में हम लोग जाके लड़े थे। वहाँ भी मछुआरों की आबादी बहुत अधिक है। वहाँ भी उत्तर प्रदेश जैसे भी उनके आरक्षण का वहाँ भी ऐसी समस्याएं हैं कि माझी अनुसूचित जनजाति में है 34% आरक्षण है, लेकिन उनकी जातियों को वहाँ 1991 तक उन्हें अनुसूचित जनजाति का मिलता था। वो भी क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित होने के नाते प्रमाण पत्र लेने में पीछे रहे, लेकिन वहाँ भी उनका आरक्षण नहीं मिला, और संख्या बहुत अधिक है। तो अभी मैं छत्तीसगढ़ गया था, और वहाँ सामाजिक संगठन वहाँ गांव-गांव हैं, तो वहाँ समाज के अध्यक्षों का सम्मान समारोह था, उनका शपथ ग्रहण था। तो छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में हमने वहाँ एक संगठन है, और 21 जिले हैं, 21 जिले में लगभग सभी गाँव में जहाँ जहाँ निषाद हैं वहाँ उन्होंने अपने समाज के हितों की रक्षा के लिए और लड़ाई के लिए अपना सब लोगों ने बना रखा है। और इस बार उन्होंने तय किया कि छत्तीसगढ़ में, पिछले बार तो हम लोग नहीं साथ में थे, मतलब संगठन नहीं डेवलप हो पाया था, अभी छत्तीसगढ़ में पूरे हर जगहों पर हम लोग एनडीए के साथ मिलकर हम लोग चुनाव लड़े। वहाँ वो माथुर जी जो प्रभारी हैं वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे हम लोग बैठ कर बात भी की कि आगे चर्चा में आगे बढ़ाए हैं। और मध्य प्रदेश में भी हम 27 सीटों पर चुनाव लड़े थे, और जिसमें हमको लगभग बहुत सीटों पर हमें अच्छी सफलता मिली थी और अच्छे खासे वोट मिले थे। और हम मतलब मध्य प्रदेश में भी कुछ सीटों पर हमारे निषाद बाहुल सीटें जो है हम चाहेंगे कि वहाँ हम लोग उत्तर प्रदेश में। और 31 अगस्त 1952 को हम क्रिमिनल कास्ट घोषित किए थे। उसे वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ जो नोटिफिकेशन था, जो काला कानून था, ये जन्मजात अपराधी हैं, वो देश आज़ाद होने के 5 साल 16 दिन तक वो काला कानून रहा। और हमारे कुछ चंद्रिका राम निषाद जो कलकत्ता से सांसद थे, वो उनके आए थे, उनकी अगुवाई में लड़ाई हुई, मतलब सदन में बहस हुआ,
तो काला कानून 31 अगस्त 1952 को अलग हुआ था और उसको हम क्रिमिनल ट्राइब डे के रूप में मनाते हैं, हम विमुक्ति जनजाति के रूप में। उस काले कानून से हम मुक्त हुए थे और उसमें 74 प्रकार की व्यवस्था देकर इस 193 जातियाँ जो उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, जो रोड पर हैं, पाइपलाइन में हैं, सड़कों पर हैं, तमाम बावरिया हैं और अगरिया हैं, सिलीगर हैं, झांसी हैं, निषाद हैं, केवट मल्ला, बिन कश्यप, कहाँ भीमर है, राजभर, ऐसे तमाम ऐसी 193 जातियाँ उत्तर प्रदेश में निवास करती, पूरे देश में 570। वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 है, पंथा सम्मेलन के अध्यक्षता में, वो उसकी रिपोर्ट लागू हो, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसमें ढेर सारे जातियों का जो कल्याण होगा। उसके लिए 31 तारीख को हमारे यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन है और उसमें सभी कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारियों का पद सहित उनका सम्मान समारोह, शपथ ग्रहण समारोह होगा और लखनऊ में आएंगे और उसमें हम लाखों के हमारे जो पदाधिकारी हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे। अब कोई स्थान निश्चित हो जाएगा। मुख्य बिंदु यही था और आज शहादत दिवस मध्य प्रदेश में भी चुनाव आज एनडीए के साथ हैं, तो निश्चित रूप से हम बातचीत जो हुई है, अब तो अभी हम छत्तीसगढ़ के प्रभारी और उनके प्रदेश अध्यक्ष से बात हो गई। अब अगली बैठक हम रखेंगे मध्य प्रदेश में और जल्दी जाएंगे और प्रदेश अध्यक्ष काम हमारे लोग वहाँ कर रहे हैं और इसलिए मैं आप शहादत दिवस मना रहे हैं, कैसी शहादत, किसके लिए उन्होंने शहादत दी थी? 18 जो परिवार थे उनके विचार मैं कह रहा आज के दिन में मैं पुण्यतिथि की बात की, मैंने कहा पुण्यतिथि मना रहा हूँ और कोई भी सांसद किसी की घटना के बारे में अगर कोई भी आदमी खड़ा और होता है उस मुद्दे को लेकर, तो उस मुद्दे का असली में कौन लोग हैं, वो जो क्यों उसको उनको रास्ता तैयार करना पड़ा है, उस पर भी विचार करना चाहिए। इसमें पूरे दुनिया के लोगों ने उस पर सर्च और रिसर्च किया है और जिन्होंने एक महिला को अबला यहाँ कहते हैं और अबला की आबरू बचाने के लिए अगर उनको करना पड़ा है तो उसके लिए अलग विषय है। उस पर जब हमने कहा ना कि जब जांच होगा तो जांच में सारे लोग पता आ जाएगा उसमें कौन कौन से लोग दोषी हैं और कौन कौन से, इसीलिए तो मैं जांच चाहता हूं कि दोषी कौन है, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।